हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो होने वाली है बून के बारे में। बून के बारे में जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही इसका बाई करने का टाइम आएगा आई क्रिएट अ डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो कब आपको बाई करना चाहिए, कहाँ पे एंड कब आपको बेच के निकल जाना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कैसे इसमें आप अप टू 10x का रिटर्न उठा सकते हो विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। यानी ज़्यादा टाइम में नहीं, शॉर्ट टाइम में ही आप इसमें 10x रिटर्न देने की इसमें जो कैपेसिटी दिख रही है उसका फायदा उठा सकते हो। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एंड द टाइम हैज अराइव्ड नाउ, क्योंकि अब अकोमोडेशन का टाइम शुरू हो रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिफोर आई गो फर्दर आई वांट टू पुट द डिस्क्लेमर हियर कि मैं अपनी तरफ से रिसर्च करके एक वीडियो बनाता हूँ। वेल रिसर्च होने के बाद ही मैं आपको बात कर रहा हूँ इसके बारे में। फिर भी आपको खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए एंड आप मेरे कहने मात्र से पैसा नहीं डालोगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कीप इन माइंड दैट। नाउ कम टू द टॉपिक कि बोन के बारे में बहुत कम लोग बात क्यों कर रहे हैं एंड क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बोन सबसे ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी में है आउट ऑफ द होल इकोसिस्टम। शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है कंपेयर टू लीस एंड शिबा इनू इटसेल्फ। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इन्फ्लुएंसर ज्यादातर मतलब बोन को टच ही नहीं करना चाहते हैं। टच न करने का रीजन है क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है। शिबा इनू का सर्च वॉल्यूम है। शिबा इनू के टॉपिक पे जब वीडियो बनती है तो अच्छा खासा मतलब व्यूज जनरेट करती है ऑलरेडी। एंड उनको क्योंकि व्यूज से मतलब उनको पैसा मिलता है, मुझे भी उसी व्यूज से पैसा मिलता है, तो इस वजह से ज्यादातर क्या कर रहे हैं लोग, शिबा इनू ज्यादा कर रहे हैं, बोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिबा इनू से ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी में अभी बोन है हाल फिलहाल में। अगर आप देखोगे मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों। जो इसकी डेडिकेट मतलब जो ब्लॉकचेन है, यानी जो खुद की ब्लॉकचेन शिबा इनू इकोसिस्टम की, दैट इज सिबेरियम। सिबेरियम बाय नेचर आप अगर देखोगे तो लेयर 2 है। एंड अगर उसका कंसेंसस अगर आप देखोगे तो प्रूफ ऑफ स्टेक या उसका एक एडवांस वर्जन होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड केस क्या है कि डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक वो रखेंगे। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक में या फिर प्रूफ ऑफ स्टेक का कोई भी वर्जन हो, पीपीओएस हो, डीपीओएस हो, उस हर केस में ये जरूरत रहती है कि जो भी उसका गवर्निंग टोकन होगा एक सर्टेन अमाउंट में स्टेक करना पड़ता है। देन ओनली यू कैन रन द नोड और इवन यू वांट टू बिकम द वैलिडेटर ऑल्सो, तभी आप बन सकते हो। तो उस केस में बोन की एक इंस्टेंट डिमांड डेवलप होगी एंड इसकी वजह से इसमें अच्छी खासी रैली आएगी। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है वो अच्छी डिमांड डेवलप होगी तो आपको बाई कब कर लेना चाहिए। बाई करने का टाइम अभी बिल्कुल क्लियर है, एक्यूमुलेशन फेज में है। इसको आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। कहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, डेक्स पे एक्यूमुलेट मत करना क्योंकि दैट विल बी a कॉस्टली ऑप्शन फॉर यू। आप MEXC ग्लोबल प्रेफर कर लेना। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनमें सबसे अच्छा आपको MEXC ग्लोबल पड़ेगा। MEXC ग्लोबल पे आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और वहां से क्या कर सकते हो, इसको बाई कर सकते हो, इसको वहां पे अकोमोडेट कर सकते हो। कितना अमाउंट अलोकेट करना चाहिए, ज्यादा अमाउंट अलोकेट नहीं करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि लाइक एक कॉइन में मतलब ऑल इन कर लेते हैं कुछ लोग या फिर बहुत ज्यादा अलॉट कर देते हैं, दैट विल बी अ वर्स्ट थिंग टू डू। आप मैक्स टू मैक्स ऐसा समझ लो कि जो भी आप मतलब अमाउंट यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो उसका 20 to 25%, जो अमाउंट शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो। जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो उसको टच नहीं करना है क्योंकि वो आपका मतलब वैसा का वैसा ही रहना चाहिए पोर्टफोलियो। तो उसमें आप 20 to 25% अमाउंट आपका अपना बोन में मतलब अलॉट कर सकते हो। इवन यू कैन स्टार्ट लाइक वीकली एसआईपी। वीकली एसआईपी इन द सेंस, मान लो कि आपने 1,000 रुपए अलॉट करना शुरू किया तो 1,000 रुपए इस वीक में अलॉट कर दिया, 1,000 रुपए अगले वीक में अलॉट कर दिया, 1,000 रुपए तब तक करते रहोगे जब तक अकोमुलेशन फेज चलता रहेगा एंड वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर आपको सही टाइम पे इसको सेल आउट करके निकलना भी है। रिसेंट इवेंट को अगर देखें तो बिल्कुल क्लियर हिंट मिल रही है कि जल्दी ही सिबेरियम के टेस्ट नेट के लाइव होने की अनाउंसमेंट होगी। टेस्ट नेट के जो अनाउंसमेंट होगी उसके साथ ये भागेगा। ऑब्वियसली शिबा इनू में भी पंप आएगा बट मच मोर देन दैट, मतलब उससे शिबा इनू के पंप से कई गुना पंप आएगा बोन में। दैट यू कैन कीप इन माइंड। सो कब आपको बेच के निकलना है, मान लो उदाहरण के तौर पे जो सिबेरियम है उसके अनाउंसमेंट इस तरीके से होती है कि 25 दिसंबर को सिबेरियम का जो टेस्ट नेट है वो लाइव हो जाएगा। तो उस केस में आपको 23 दिसंबर तक आपको बेच के निकल जाना है 100%। यानी उससे 2 दिन पहले जब हाइप क्रिएट होगी, जब हाइप बिल्कुल एंड पे आएगी, उससे पहले ही आपको बेच के पीक पे ही निकल जाना है। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी क्या है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। ऑलवेज यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो हमें तब पता चलेगा जब सिबेरियम आ जाएगी यानी उसका टेस्ट नेट आ जाएगा। उसके जब मतलब स्टैटिक्स को हम रीड करेंगे किस तरह के मतलब लाइक उसकी क्या कैपेसिटी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड होने के बाद कौन सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं, EVM कॉम्पेटेबल है या नहीं है, TPS कितनी, ट्रांजेक्शन फीस कितनी है, फाइनलिटी कितनी है, थ्रूपुट कितना है, ये सारा डाटा हम तब रीड करेंगे जब वो आ जाएगी। अभी इसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। नाउ यू हैव टू डू इज बाय द बोन एंड इसको होल्ड रखना है अपने सेंट्रल एक्सचेंज पे जहां भी आप बाई कर रहे हो। एंड सही टाइम पे इसको मतलब बेच के निकल भी जाना है ना। अप टू 10x का इसमें इजी पोटेंशियल दिख रहा है इन दिस टाइम पीरियड। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी इसका बाई करने का टाइम है, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ। अगर इसका आपको
होल्डिंग पैटर्न या फिर मतलब टोकोनोमिक्स, ये सारी चीज देखनी है तो इसको हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप शिबा इनू की मतलब जो प्लेलिस्ट है चैनल पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी ना। इसके बारे में, बोन के बारे में बहुत कम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि शिबा इनू गेम चेंजर, सिबेरियम गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर एक्चुअली वो डेफिनेटली बोन के लिए है, शिबा इनू के लिए इतना नहीं है। एंड बोन को ही क्यों चूज किया उसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वेल्स की कंसल्टेशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बाई नेचर प्रूफ ऑफ स्टेक है। उस केस में ज्यादा अमाउंट में अगर शिबा इनू को अगर प्रेफर कर लेते, क्योंकि कुछ वेल्स के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वो पोटेंशियल उसमें मैनिपुलेशन कर सकते थे ब्लॉकचेन की फंक्शनिंग में, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाए, जैसे नवंबर फर्स्ट वीक में जो साइटोशी कोसोमा ने अनाउंसमेंट की थी कि पहले उन्होंने गेम पे फोकस किया था और सिर्फ एटर्निटी गेम ऑलरेडी आ गया है, उसके बारे में डिटेल गाइड भी उन्होंने पब्लिश की है कि कैसे उसको खेलना है। तो उस केस में उन्होंने पहले क्लियरली बोला था फर्स्ट गेम देन सिवेरियम देन गेम ऑन सिवेरियम, यानी पहले गेम आएगा, गेम ऑलरेडी आ चुका है, उसमें जो भी उन्होंने करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग विल बी सिवेरियम, सिवेरियम के लाइव होने का अनाउंसमेंट, जिसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा बून को। एंड सिवेरियम जब आ जाएगी उसके बाद फिर उस गेम को वो डिप्लॉय करेंगे सिवेरियम पे। सो अब इन जो टीम की पूरी जो कंसल्टेशन शिफ्ट है वो है सिवेरियम पे। तो यानी अगला जो अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, मेजर अनाउंसमेंट रिगार्डिंग जो भी मतलब लाइक नए डेवलपमेंट में, वो सिवेरियम के बारे में ही एक्सपेक्टेड है। Now come to a point कि recently he has मतलब updated whole bio and everything, उसमें bio में he has updated like UX user मतलब इस तरह से अपडेट किया है। कुछ लोग इसको गेम से ही जुड़ा हुआ देख रहे हैं, कुछ लोग इसको क्लियरली देख रहे हैं रिगार्डिंग द सिवेरियम ओनली, कि सिवेरियम की जुड़ी हुई लाइक ही इज पुटिंग अप द हिंट कि जल्दी सिवेरियम के टेस्ट नेट अनाउंसमेंट की, टेस्ट नेट के लाइव होने का अनाउंसमेंट ही कैन डू। यहाँ मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी हो सकती है। इवन ही हैव पब्लिश्ड अ डिटेल्ड रिपोर्ट आल्सो ऑन 4th of November, जिसमें आप देखोगे इन द एंड ऑल्सो लाइक पहले तो जो शिबा इटर्निटी गेम है आपने खेला होगा तो आपने देखा होगा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला, इवन मुझे भी बहुत बोरिंग लगा था शुरू में। सो आई विल नाउ शिफ्ट माई फोकस टू एडवर्टाइजिंग द गेम, गेम का एडवर्टाइज करने में द ब्लॉकचेन वर्जन एंड सिबेरियम विद कार्ल एज वी आर क्विकली अप्रोचिंग द बीटा लॉन्च। सो यहाँ भी उन्होंने डिटेल में मेंशन किया था कि नाउ नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड अराउंड द सिबेरियम ओनली, सिबेरियम के बारे में। तो अब आपको सिवेरियम अकोमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। एंड ऑब्वियसली नो वेयर आप ऐसा मत सोचना कि ये अपने टॉप 15 टॉप 20 कॉइन, नहीं, ये वो बिल्कुल भी नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है इसमें से प्रॉफिट बनाने की, क्योंकि इसमें एक इवेंट होने वाला है जिसका हम इसको मतलब आप पंप आएगा जिसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो, और उसमें से जो प्रॉफिट निकलेगा दैट यू कैन शिफ्ट ऑन लाइक टॉप 15 कॉइन में या टॉप 20 कॉइन, तब तक अगर आ जाएगी वीडियो द प्रॉफिट यू कैन शिफ्ट इन दोज वीडियोस। और प्रीवियसली कई सारे मतलब केसेस में आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ है, एंड स्ट्रेटजी वही रहती है, जब भी आप पार्शियल प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करो तो उसको अपना अलॉट कर दो जो भी रिकमेंडेड कॉइन है उनमें से किसी में। सो डू नॉट फॉरगेट टू बाय दिस कॉइन, क्योंकि और आपने मतलब रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, कोई मतलब लाइक 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है और कोई 10,000 भी कर सकता है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। यू आर मेच्योर एनफ टू डिसाइड कि आपको कितना अमाउंट इसमें डालना चाहिए। जो भी आपका शॉर्ट टर्म फंड है उसका 20 to 25% मैक्स टू मैक्स दैट यू अलॉट, एंड अप टू 10x का पोटेंशियल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड डू नॉट इवन फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।